कराची की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को टडाप करप्शन के 14 मुकदमात से बरी कर दिया। याद रहे कि टडाप केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था, जबकि FIA ने मुकदमात का इंदराज 2013 में किया था। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो जज साहबा ने और जो हमारे फरूक नाइक साहब ने जो पैरवी की केस की, न सिर्फ मैं बल्कि सारे ही बरी हो गए। मुझे अपनी खुशी इतनी नहीं कि जितने के बेगुनाह सारे लोग आज बरी हो गए। और मैंने उनसे कहा, एक मेरे दोस्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो हैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब। आज जब सब बरी हो गए हैं तो उनको भी वो एलिगेशन से उनको हटाया जाए और उनको नाम भी ये बरियत में शामिल कर लिया जाए विद शी हैज़ एग्रीड। तो इसलिए मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और फरूक नाइक साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की। और मैं उन सब लोगों को जो गलत मुलव्वस थे उनको आज बरियत पर मैं मुबारकबाद। अच्छा गिलानी साहब, ये जो एलिगेशन आप पर है उससे तो लग रहा है सिर्फ आपको सियासी तौर पे इधर उधर भगाने के लिए या तदलील करने के लिए केस बनाया गया, तो क्या आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि 14 साल आपके ज़ाया हुए हैं। ये देखें, जिन्होंने बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। ये बताइएगा, जो मुकदमात बनाए जाते हैं उसमें दायरे अदालतों का भी वक्त ज़ाया होता है और इस तरह के केस बनाए जाते हैं तो इससे सारे लोगों की अपनी इज्जत भी मजबूत होती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई कानून बनाने जा रहे हैं क्योंकि इस हवाले से कोई बात हो सके? सजेस्ट किया है फरूक नाइक साहब ने कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कोई केस का फैसला नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाए। इजाज़त तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है जिस तरह के अदालतों के अंदर केसेस का फैसला नहीं होता, जैसे कि लिमिटेशन है कि आप मुकदमा कर सकते हैं एक पीरियड के अंदर, अगर वो पीरियड गुजर जाए तो आप मुकदमा नहीं कर सकते। ये सिविल लॉ के अंदर ये कानून है। इसी तरह मैं समझता हूँ क्रिमिनल लॉ के अंदर हुकूमत वक्त को चाहिए कानून बनाए कि अगर एक केस जो क्रिमिनल केस है एक वक्त के अंदर फैसला नहीं होता, उसके बाद उस अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर तारीखें ली गई हैं मुल्जिम की वजह से तो वो लिमिटेशन नहीं अप्लाई होनी चाहिए, मगर अगर मुल्जिम का कोई कसूर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरत वक्त है कि हम एक ऐसा कानून बना फौरन कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं जो कि बेअंदाज़ा लोग डेथ सेल में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील्स पेंडिंग है, हाई कोर्ट में उनकी अपील्स पेंडिंग है, मगर उन केसेस में फैसला नहीं हो रहा। तो ये मैं समझता हूँ कई केसेस में ऐसा हुआ है कि वो बरी हो गए हैं, फिर क्या कहते हैं उनका केस लगा है। अब ये वक्त ज़रूरत है कि हुकूमत वक्त को चाहिए फ़ौरन ऐसा बिल लेकर आए पार्लियामान के अंदर कि एक मुकदमा अगर कुछ अरसे के अंदर फैसला नहीं होता उस मुल्जिम को डिस्चार्ज कर दिया जाए ताकि कम से कम वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सके। आपने जिक्र किया जिन्होंने आप जैसी मासूम आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उनके क्या कहेंगे, कौन सी पार्टी की? देखिए, पार्टी क्या, वो हमारे इत्तेहादी हैं और हम उनके साथ हैं और हम समझ सकते हैं और हम उनको ये भी नहीं बैक स्टेप भी नहीं करते, हम उनके साथ हैं। मुश्किल वक्त में भी हम उनका साथ देंगे। मगर एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लेजिस्लेशन कराई थी, वो ये थी कि जो वादा माफ गवाह हैं जो बन जाते हैं, अगर केस प्रूव नहीं कर सकते उनको भी वही सज़ा होनी चाहिए जो एक मुल्ज़िम को मिल सकती है।